हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपका एनालॉजी से रीजनिंग होने वाला है। एनालॉजी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया हुआ था वहाँ पर। यदि आपने एनालॉजी रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, एनालॉजी के क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन हैं सब एनालॉजी से हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। यदि वहाँ पे रीजनिंग के कुछ प्रश्न आते हैं तो रीजनिंग के प्रश्न जहाँ भी आएंगे वहाँ एनालॉजी का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ बताना है आपको कि कौन सी संख्या आएगी। और आपके पास ऑप्शन चार चार यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं चारों में से इसमें से एक आपका सही होने वाला है। अब कौन सा प्रश्न है, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रिलेशन ढूंढते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है 13, ठीक है, और यहाँ पे है 27। इसका मतलब 13 का संबंध किससे है, 27 से है। 13 का संबंध किससे है, 27 से है। तो 31 का संबंध किससे होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में टोटल ऐसे ही क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। और उसके पहले भी रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं रीजनिंग के टॉपिक के ऊपर, जिसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, लेकिन एनालॉजी से जब हमने बनाया था तो उसमें टोटल इसी टाइप के क्वेश्चन थे। तो वो वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है 13 का संबंध 27 से है। 13 का संबंध 27 से है, तो 31 का संबंध किससे होगा। देखिए 13 27 कैसे हुआ, जो 13 है वो 27 कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अब 13 और 27 के बीच में अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है। ठीक है, उसके दुगुना से एक ज़्यादा है। देखिए अगर 13 में हम 2 से गुणा कर दें, 13 में हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। और उसमें एक जोड़ दें तो हो जाएगा 27। ठीक, क्या किया, इसमें जो पहली वाला यहाँ पे संख्या दिखाई दे रहा है उसमें हमने 2 का गुणा किया, और जो भी रिजल्ट आया, जो भी उसका आंसर आया, उसमें हमने एक जोड़ दिया तो हमको ये वाली संख्या मिल गई, 27 मिल गया। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी वही काम कर लेते हैं। 31 के साथ भी, 31 में हम लोग क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं और उसके रिजल्ट में एक जोड़ देंगे। तो 31 दूना कितना होता है, 62 होता है। ठीक है, और उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63। यानी आपका ऑप्शन जो 63 है ना वो सही होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, कुछ नहीं किए इसमें। यहाँ 13 है पहली संख्या, तो इसमें हम 2 का गुणा करके एक जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। जैसे 13 में हम 2 का गुणा किए तो 13 दूना 26, और 26 में हमने एक जोड़ दिया तो हो गया 27। तो इसी प्रकार इसमें भी करना है, ये इसमें भी करना है वही काम। 13 में हम करेंगे 2 से गुणा, सॉरी 31 में करेंगे 2 से गुणा, तो 31 में 2 से किए तो हो जाएगा 62। ठीक है, और उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 63। अब 63 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ऊपर जितने भी हेडलाइन है सब में वही लिखा जाएगा, क्योंकि ये एनोलॉजी से ये प्रश्न है तो सब में वही लिखा जाएगा। ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर रिलेशन ढूंढते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो रहता है ना, ये रिलेशन के लिए ही रहता है। हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पे जो दिया है वो एक रिलेशन दर्शाता है। वो आपको एक हिंट दर्शाता है कि जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं वही काम इधर भी करना होगा। ठीक है, ये आपको हिंट दर्शाता है कि जो काम हम लोग इस साइड कर रहे हैं ना, इधर कर रहे हैं, वही काम इधर भी करना होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे है 145, फिर उसके बाद है इसका रिलेशन सीधे 10 से है, तो 243 का रिलेशन किससे होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें भी हम खोजते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे ना, यहाँ छोटी संख्या रहती थी और यहाँ बड़ी संख्या रहती थी। कहाँ पर, यहाँ पर छोटी संख्या रहती थी और यहाँ पे बड़ी संख्या रहती थी। बट इस वाले क्वेश्चन में यहाँ बड़ी हो गई है और यहाँ छोटी संख्या हो गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखने में उल्टा दिखाई देगा। अब यहाँ पे 145 में हम गुणा जोड़ घटाना कुछ भी नहीं कर सकते कि 10 ले आएँ हैं, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भाई 145 खुद 10 से बहुत ज़्यादा है। तो उसमें किसी संख्या का गुणा कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, कम तो मिलने का कोई चांस है नहीं।
तो यहाँ पर ना ऐसी संख्या, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए जहाँ पर ये वाली संख्या ज़्यादा दिखाई दे और ये वाली संख्या बहुत कम दिखाई दे, उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि उसके एक एक डिजिट को अगर जोड़ें या घटाएं तो क्या ये संख्या मिल जाएगी एक एक डिजिट को। जैसे देखिए अगर 145 को देखा जाए तो ये 3 डिजिट से मिलके बना है। किससे किससे? 3 डिजिट से। एक तो 5 से बना है, एक 4 और एक 1, मतलब 1 4 5 से मिलके बना है ना 145। तो 1 4 5 को हम जोड़ेंगे पहले, अगर 10 आ गया तो ठीक है, वही काम इधर भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ रहे हैं तो 1 4 और 5 को अगर जोड़ दें तो देखिए 5 4 9 और 1 10, ठीक है, ये वाली संख्या मिल जा रही है। अगर नहीं मिलता ना तो हम लोग घटाने का भी चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बहुत छोटी हो जाए संख्या और यहाँ पे संख्या बहुत बड़ी हो जाए तो घटाने का भी चेक करते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है तो ठीक है, जोड़ वाला हम लोग सही मान के चलेंगे। तो जोड़ने पे यहाँ पे हमारा सही आ रहा है, ठीक है, 10 मिल जा रहा है, तो हम लोग जोड़ को ही सही मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इसके तीनों डिजिट को जोड़ दिया, जिससे जिससे ये आपका 145 बना हुआ है। 145 किससे किससे बना है? 1 से बना है, 4 से बना है और 5 से बना है। तो हमने तीनों डिजिटों को जोड़ दिया तो 10 के बराबर आ गया। तो वही काम इधर भी कर लेते हैं। ये किससे किससे बना है? ये 2 से बना है तो 2 को जोड़ लीजिए, 4 से बना है तो 4 को जोड़ लीजिए, 3 से बना है तो 3 को जोड़ लीजिए। यानी होगा कितना? 2 और 4 6 और 6 और 3 9, कितना होगा? 9। तो आपका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 9, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं। अगर ऐसी संख्या में, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पहले वाला संख्या बहुत बड़ी दिखाई दे और दूसरा छोटी दिखाई दे, तो उस कंडीशन में हम लोग एक एक डिजिट को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर रिलेशन बन जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक एक डिजिट को जोड़ा, यानी 1 को जोड़ा, 4 को जोड़ा और 5 को जोड़ा तो 10 मिल गया। तो उसी प्रकार इसके भी एक एक डिजिट को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 3 को, तो 2 और 4 6 और 3 9, यानी यहाँ पे 9 भरी जाएगी, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? हेडलाइन आपका जो वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे है 23, ठीक है, उसके बाद है 25, फिर 36, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 23 है ना, और उसका संबंध है किससे? 25 से। फिर 36 से, तो उसका संबंध किससे होगा? अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 23 और 25 के बीच में बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, केवल 2 का गैप है। यानी डिफरेंस देखा जाए, अंतर देखा जाए तो केवल और केवल 2 का अंतर है, ठीक है। तो इस वाले में भी हम 2 का अंतर ले लें अगर जो, तो क्या हमको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर 23 है और यहाँ पे 25 है तो अंतर कितने का है? 2 का ही तो है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या भरी जाएगी जिससे अंतर 2 का है? 38 भरा जाएगा। बट 38 आपके पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे 38 भरने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शन में ही 38 नहीं है। अगर 38 होता तो बिल्कुल सही हो जाता, बट 38 है नहीं, ठीक है। 38 है नहीं, तो हम लोग अब दूसरा कुछ खोजेंगे। देखिए गैप तो बहुत ज़्यादा का नहीं है, गैप तो बहुत ज़्यादा का नहीं है, लेकिन 23 का रिलेशन होगा कैसे 25 के साथ, ये हमको बताना है पहले, ये खोजना है पहले, ठीक है। तो इसको खोजने के लिए अब देखिए क्या करें, इसका स्क्वायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 23 का स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ी संख्या मिलेगी 25 से, तो स्क्वायर वाला नियम भी काम नहीं करेगा, जैसे हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में कर रहे थे, ठीक है। वो वाला नियम भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो स्क्वायर भी नहीं हो सकता। अभी हमने डिफरेंस निकाला, 2 का आया, तो 2 का डिफरेंस यहाँ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे 38, लेकिन आपके पास 38 ऑप्शन में है ही नहीं, तो डिफरेंस वाला भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसमें 2 जोड़ दीजिए तो भी 25 हो जाएगा, बट इसमें 2 जोड़ने से 38 आएगा, तो वो भी कुछ काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हमने क्या बताया है कि डिजिट को भी जोड़ा जाता है। जैसे अभी हमने डिजिट को जोड़ा है, तो इसमें कितने कितने से ये बना है? एक 2 से बना है और एक 3 से बना है, 2 डिजिट से मिलके बना है ना। 23 जो आपका है, 23 जो आपका है, वो 2 डिजिटों से मिलके बना हुआ है, 2 से और 3 से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिजिट को जोड़ते हैं अभी। तो 2 और 3 को अगर जोड़ लें, 2 और 3 को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 5। बट यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 25। तो जो रिजल्ट आ रहा है उसका स्क्वायर कर दें भाई, 5 आया ना, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा। क्या रिलेशन मिला, क्या एक आपको रूल क्या मिला, कैसे हमने क्या किया? देखिए यहाँ पे एक एक डिजिट को पहले जोड़े हैं, तो 2 और 3 को जोड़े हैं तो कितना हुआ? 2 और 3 को जोड़े तो 5 हुआ। बट यहाँ 5 नहीं था, यहाँ 25 है, तो 25 है तो हमने 5 का कर दिया स्क्वायर, तो हो गया 25। तो जो काम हमने यहाँ किया है ना, वही काम यहाँ भी करना होगा। तो 3 और 6 को जोड़ेंगे, तो 3 और 6 को जब हम जोड़ेंगे
तो होगा कितना 9। लेकिन 9 नहीं, उसका हमको करना होगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 81, यानी जो आपका ऑप्शन होगा वो 81 जहाँ पे दिखाई देगा वो सही होगा। तो 81 आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग इस वीडियो को इस प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया कि एक एक डिजिट को पहले आप जोड़िए। तो देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे, तो 2 और 3 को हमने क्या किया, जोड़ लिया, 5 हो गया। अगर यहाँ 5 होता ना, अगर यहाँ पे 5 होता यहाँ पर, तो हम लोग ये जोड़ लिए तो इधर भी जोड़ के आंसर तुम 9 बता देते, बट 5 नहीं है, 25 है यहाँ पे। तो हमने 5 आया तो उसका कर देंगे स्क्वायर, उसका कर देंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये 25 मिल गया, तो जो काम हमने इधर किया वही काम इधर भी करना होगा। तो यहाँ 3 और 6 है, तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा 9, और इसका भी कर देंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 9 9 81। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा 81। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। यहाँ देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और आपका ये टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनालॉजी से हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे है 43 का रिलेशन सीधा 12 से है, तो 39 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, 43 का रिलेशन 12 से है, तो 39 का रिलेशन किससे होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए 43 का रिलेशन, ये भी देखिए, ये भी संख्या आपका बड़ा है और ये यहाँ पे छोटा मिल रहा है, ये भी बड़ा है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ये तो भाई अभी लगाने में पता चलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन जो है वो है आपका कि 43 का जो रिलेशन है वो 12 से है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप गेस कर सकते हो कि ये जब बड़ा है ये छोटा है, तो ये बड़ा है तो यहाँ भी छोटा ही अंक आएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, पहला वाला। चलिए यहाँ देखिए 43 का रिलेशन 12 से है, तो देखिए 43 के साथ हम लोग क्या करें कि 12 मिल जाए। अभी हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अगर बड़ी संख्या मिल जा रही है, यहाँ पे छोटी संख्या मिल जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिजिट को सॉल्व करेंगे, एक एक डिजिट को सॉल्व करिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, अगर 4 और 3 को जोड़ दें तो हो जाएगा 7, 12 नहीं हो रहा, अगर इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो हो जाएगा 49। 12 आने का कोई चांस जोड़ने पर तो नहीं मिल रहा है हमको। अब उसके बाद हमने क्या बताया था, घटाया भी जाता है, घटा कर चेक कर लीजिए, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 12 मिलने का कोई चांस नहीं, 1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 आएगा, तो 12 मिलने का घटाने पे भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, गुणा भी कर लेते हैं, देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होगा सब एक डिजिट के साथ होगा। तो अगर 4 का और हम 3 का गुणा कर लें तो हो जाएगा 12। ठीक है, जोड़ पे हमने किया नहीं आया, घटाना पे किए नहीं आया, गुणा पे आ रहा है, गुणा पर आ रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं, एक एक डिजिट का हम गुणा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो 43 है वो किससे बना है, एक तो 3 से बना है, एक 4 से बना है, तो 4 और 3 का हम लोग गुणा कर लेंगे, 4 का और 3 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 3 12। ये वाला संख्या यहाँ मिल जा रहा है, इसके एक एक डिजिट का गुणा करने पर, एक एक अंक का गुणा करने पर अलग अलग हमको ये वाली संख्या मिल जा रही है। तो इसके साथ भी वही करते हैं, 39 है यहाँ पर, तो एक एक डिजिट का गुणा करेंगे 39। देखिए अब 39 3 और 9 से बना है, तो 3 और 9 का गुणा कर लिए तो कितना होगा, 9 त्रिक 27, कितना हो गया 27 हो गया। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा 27। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, 27 सही होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी से ही है, जितने हैं सब एनालॉजी से ही है। यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये है आपका 2.25, फिर यह 13/4 और फिर यह 3.75, और यहाँ पे हमको बताना है क्या आएगा। अभी देखिए ऐसा क्वेश्चन जब स्टूडेंट लोग देखते हैं ना तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि ये तो आपका दशमलव में है और ये बटे में है। तो कुछ नहीं करना है, पहले ये भी जो बटे में ना इसको भी आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये बटे में रहेगा तो आपको रिलेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, क्योंकि ये दशमलव में है और ये बटे में है, तो रिलेशन ढूंढने में आपको होगा प्रॉब्लम। इसलिए क्या कह रहे हैं, पहले जो भी बटे में है ना उसको आपको दशमलव में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट करें तो देखिए इसको तो आपको ऐसे लिख लेना होगा 2.25। ठीक है, ये देखिए 13/4 को अगर आप दशमलव में कन्वर्ट करेंगे
तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 और उसके बाद इधर हो गया 10, तो 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यानी 3.25। कितना, इसको जब आप दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3.25, केवल इसी को दशमलव में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, ये इधर है 3.75 और फिर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, इतने को हमने दशमलव में कन्वर्ट कर दिया, बस वही किए हैं। अब देखिए यहाँ पे है 2.25, यहाँ पे है 3.25, केवल एक जोड़ने से मिल जाएगा। देखिए यहाँ है 2.25 ना यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर 2.25 है तो उसमें एक जोड़ दें तो ये वाली संख्या हमको मिल जाएगी 3.25। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ था 2.25, इसमें हमने एक जोड़ दिया तो 3.25 ये मिल गया। तो यहाँ है 3.75, कितना है 3.75 है, तो 3.75 में एक अगर हम जोड़ दें तो हमको यहाँ भरने वाला संख्या मिल जाएगा, तो ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4.75। बट ऑप्शन में आप देखेंगे तो दशमलव में नहीं है, बटे में है, तो इसको बटे में कन्वर्ट कर लीजिए। या तो आप यहाँ पे देखिए, या तो इसको आप बटे में कन्वर्ट करिए, नहीं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हर संख्या का भाग दे दे करके जो भी ऑप्शन में है उसको चेक करना होगा कि 4.75 मिल किस पे रहा है। जैसे यहाँ पे 17.4, 17/4, 19/4, 15/4 और 11/4। हर एक ऑप्शन का जो भी 4 ऑप्शन है सबका भाग देना होगा 4 से ऊपर वाली संख्या में, और देखना होगा कि 4.75 मिल किस पे रहा है। जिस पे मिल जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। एक तो आपको ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भिन्न में यानी बटे में बदल सकते हैं इसको 4.75 को। तो 4.75 को बटे में कैसे बदलते हैं अभी देखो, 4.75 ये है, इसको बटे में बदलना है आपको। तो बटे में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे एक हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो हम लोग 100 से ऊपर और नीचे कर देते हैं गुणा। ठीक है, 100 से, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, यहाँ पे एक 7 है, एक 5 है, 2 अंक है, तो हम लोग 100 से ऊपर और नीचे कर दिए गुणा। ठीक है, जितने अंक होते हैं उतने जीरो से गुणा होता है, तो 100 से ऊपर और नीचे गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या होगा ना कि ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो से ये दशमलव समाप्त हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 475 और नीचे हो जाएगा 1 का गुणा 100 में होगा तो 100। अब इसको काट दीजिए, 25 से अगर काटे ना तो देखिए 25 से ऊपर वाली संख्या को काटेंगे तो 25 1 नम 25। ठीक है, उसके बाद ये 25 35, ये ऊपर बच रहा है 225। ठीक है, 225 25 से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। ठीक है, तो ऊपर हो गया 19, नीचे देखिए 25 से 100 काटेंगे तो हो जाएगा 4, यानी जो आपका ऑप्शन 19/4 है वो सही होगा, 19/4। अब 19/4 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 19/4 हमको ऑप्शन बी पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 19/4 हमको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 19/4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा देखने से इसमें दशमलव और बटे को देखने से कन्फ्यूजन है, जो कि लेकिन कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया क्या, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, जो भी बटे में है उसको आपको दशमलव में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे है नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे देखिए 111 है और यहाँ पे 89 है। अब यहाँ पर ना देखिए ये जो हम लोग अभी पिछले 2 क्वेश्चन और इसको लेके 3 क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली संख्या हमेशा छोटी मिल रही है और ये वाली बड़ी मिल रही है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, देखिए एक लॉजिक आपका बनता हुआ कुछ प्रतीक हो रहा है कि जो भी काम करना है ना, यहाँ पे एक तो सिंगल डिजिट के साथ कर सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो फिर दूसरे कंडीशन पे हम लोग चलेंगे। पहले सिंगल डिजिट के साथ बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 111 है और यहाँ पे 89 है, तो 111 में अगर हम एक एक अंक को जोड़ भी दें ना तो भी 89 नहीं मिलेगा। अगर एक एक अंक को जोड़ दें तो एक 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 को जोड़ेंगे 3 होगा, अगर एक 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 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये 89 मिलने का कोई चांस नहीं है। गुणा करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही करने में एक ही होगा। घटाएंगे तो भी नहीं, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग पे भी नहीं होगा।
ठीक है। इस कंडीशन में अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब हम लोग कुछ दूसरा मेथड पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट से काम चल नहीं रहा है। जोड़ घटाना गुणा भाग हमने चारों चेक कर लिया, सिंगल डिजिट से काम चल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, देखिए अगर हम कर दें यहाँ पर 10 का स्क्वायर, अभी देखिएगा अगर हम लोग कर दें 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, 10 दाइयन 100। ठीक है, हमने कर दिया 10 का स्क्वायर, वो हो गया 100, लेकिन यहाँ पे है कितना 111, तो हम लोग 100 में कर देंगे 11 जोड़, तो हो जाएगा 111। क्या किए हैं, 10 का हम लोगों ने कर दिया स्क्वायर तो हो गया 100, लेकिन यहाँ पे था 111, तो हम लोगों ने फिर उसमें 11 को जोड़ दिया तो हो गया 111। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, ये इसके लिए भी देखिए यहाँ भी करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, बट 11 यहाँ पे जोड़े थे, यहाँ पे 11 घटाएंगे, हो जाएगा 89। क्या किए, जो हमने पहले वाले में किया वही दूसरे वाले में भी किया है, बस घटाने का चिन्ह है, उसमें जोड़ का चिन्ह था, इसमें घटाने का चिन्ह है। क्या किए हैं, पहले देखिए 10 का हमने कर दिया स्क्वायर तो हो गया 100, फिर उसमें हमने 11 को जोड़ दिया तो हो गया 111, ये वाली संख्या मिल गई। फिर हमने किया 10 का स्क्वायर, इसके लिए 10 का स्क्वायर हो गया 100, और इसमें से ये जो 11 था ना वहाँ जोड़ा गया था, यहाँ घटाया गया है, उसी 11 को घटा देंगे तो हो जाएगा 89। अब वही काम इधर भी करना होगा, इधर देखिए वही काम, सेम वही काम इधर भी करना होगा। तो अभी देखिए अभी हम लोग करेंगे 10 का स्क्वायर तो होगा 100, अब लेकिन यहाँ पे 105 है तो कितना जोड़े, 5 जोड़े तो हो जाएगा 105। ठीक है, तो अभी इसके बाद यहाँ पाने के लिए क्या करेंगे, वही काम 100 का 10 का करेंगे स्क्वायर, हो जाएगा 100, और फिर अब 5 यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ 5 घटाएंगे, यानी यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 95। ठीक है, सेम वही नियम, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है 111, यहाँ पे है 89। अब 111 में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 10 का पहले करेंगे स्क्वायर तो होगा 100, लेकिन यहाँ पे है 111, 100 नहीं है 111 है, तो 11 को और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 111। तो फिर से करेंगे अब इसी संख्या का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100, और 11 जहाँ जोड़े थे ना वही संख्या यहाँ घटाना ही है तो हो जाएगा 89। तो फिर से करेंगे, अब इधर देखिए ये जो इधर काम किए हैं वही काम अब इधर भी करने वाले हैं। तो 10 का करेंगे स्क्वायर हो जाएगा 100, लेकिन यहाँ 105 है तो 5 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 105। तो अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे जो बन रहा है वही काम, देखिए यहाँ पे हमने 10 का स्क्वायर किया था तो यहाँ भी 10 का स्क्वायर किए थे, यहाँ पे हमने 11 जोड़ा था तो यहाँ 11 घटाए हैं, यहाँ 10 का स्क्वायर किए तो यहाँ भी 10 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ हमने 5 जोड़ा तो यहाँ 5 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और यहाँ से हमने कर दिया 5 घटाना तो हो जाएगा 95। यानी जो आपका ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन ए वो आपका सही होगा 95। ठीक है, 95 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर है। ये वाला प्रश्न आपको लगाना है, ये वाला प्रश्न आपके लिए है, इसको लगा करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका आंसर है, जो कि बहुत ही ईजी है, दशमलव में है। अब हमने इसके पहले एक क्वेश्चन दशमलव का बताया है, वहाँ पे यहाँ बटे में था, बट यहाँ पे ऑलरेडी दशमलव में है, कन्वर्ट करना ही कुछ नहीं है, भाग वाग नहीं देना है, सीधा आपको लॉजिक खोजना है कि इसके साथ इसका कौन सा रिलेशन है, तो उसी के साथ यहाँ पे रिलेशन बना लेंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।